अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ शॉपिफाई बिल्डिंग अ स्टोर। ठीक है, अगला दिन शुरू हो गया और जब मैंने अपना स्टोर लॉगिन किया तो उसने मेरे से मांग लिया है प्लान कि आप अपना शॉपिफाई का प्लान खरीदो। छोटी सी फीस होती है जो आपको शॉपिफाई को पे करनी पड़ती है। सिलेक्ट अ प्लान में अगर हम लोग जाएं तो हमें ऑफर दे रहा है कि आपका पहला मंथ जो है वो $1 के अंदर होगा, जो एक अच्छी बात है। बेसिक प्लान में क्या है, शॉपिफाई वाले प्लान में क्या है, एडवांस प्लान में क्या है और प्लस में क्या है, ये आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ स्टार्ट ले रहे हो और आप कोई बहुत ही बड़ा कोई 200 इन्वेंटरी लोकेशन का कोई वर्ल्ड वाइड स्टोर का प्लान अगर आपका नहीं है तो चुप करके जो है ये आप बेसिक प्लान लो, सब कुछ है इसके अंदर। हम सिलेक्ट बेसिक पे चले जाते हैं। अब वैसे तो ये बेसिक प्लान है $25 का, लेकिन हमें पहले मंथ के लिए वो $1 का देगा। आपको भी पहले मंथ के लिए $1 का ही देगा। सब्सक्राइब पेमेंट मेथड आपने यहां पे लगा लेनी है। मैंने अपना ब्लर किया हुआ है, आपने अपनी पेमेंट मेथड लगानी है जैसे भी आप लगाना चाह रहे हो। और नीचे मैसेज आ गया है सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल और हम लोग अपने स्टोर पे वापस आ चुके हैं। वापस हम लोग एक काम करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर तुम लोग को याद होगा डोमेन की हमारी वेरिफिकेशन पेंडिंग थी और इस वक्त तुम लोग देख सकते हो कि हमारा जो SSL पेंडिंग और वेरिफिकेशन जो आ रही है डोमेन की वो क्लियर हो चुकी है। अब हमारे स्टोर की डोमेन वेरीफाई हो गई है, हमने प्लान भी खरीद लिया है। अब जो ये वीडियो मेन जिस चीज के लिए बनाई गई है ना वो है कि हम लोग अपने स्टोर की जो मेन सेटिंग्स हैं वो कर लें। तो आप लोग आ जाओ फटाफट इधर जनरल सेटिंग के अंदर। यहां पे आपको स्टोर डिटेल मिलेगा। यहां पे ये पेंसिल आइकन को क्लिक करो और यहां पे अपना स्टोर का नाम और स्टोर का फोन नंबर लिखो, ये जरूरी है। हम लोग का स्टोर का नाम है टाइट माल, फोन नंबर हम लोग डाल लेते हैं कंट्री कोड के साथ। तो हमने स्टोर का नाम लिख लिया, फोन नंबर लिख लिया, हमारी शॉप की ईमेल यहां पे दबा दो सेव। आगे आ जाओ, यहां पे हमने लिखना है आगे आ जाओ आपके स्टोर का एड्रेस कहां पे है। अब जरूरी नहीं है कि आपका एड्रेस होना जरूरी है, आपको सिर्फ शॉपिफाई के लिए अपना एड्रेस लिखना है। ऑनलाइन स्टोर है तो एड्रेस तो कोई नहीं है, अपने इन्वेंटरी का एड्रेस लिख दो, कोई भी ऑफिस का एड्रेस लिख दो। लीगल बिजनेस नेम टाइट माल, कंट्री रीजन पाकिस्तान, एड्रेस अपना लिखो लाहौर, पोस्टल कोड लिखो, सेव। उसके बाद आ जाओ नीचे स्टोर डिफॉल्ट पे। यहां पे हमारी करेंसी इस वक्त हुई हुई है PKR पे। आपने भी अपनी PKR पे रखनी है अगर तो आपका माल और आपकी ऑडियंस पाकिस्तान से है। नहीं तो अगर आपका टारगेट US UK कनाडा बेचने का है तो फिर आप इधर चेंज स्टोर करेंसी से आप यहां से USD कर देना, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ये कर देना लाजमी अगर तो आपका प्लान इंटरनेशनल जाने का है। फिलहाल हम प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान का ही, तो हम लोग इसको पाकिस्तान ही रहने देंगे। मैट्रिक सिस्टम ये किलोग्राम ही रहने देना। टाइम जोन ये देख लेना जहां पे आप बैठे हो वहां का टाइम जोन होना चाहिए। हम लोग पाकिस्तान में है तो हमने इस्लामाबाद कराची टाइम जोन कर लिया। नीचे आ जाओ, यहां पे लिखा हुआ है ऑर्डर आईडी। ये कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी समझा दूं कि ये है क्या। जब आपका ऑर्डर आएगा ना तो आपका एक ऑर्डर नंबर होगा। बाय डिफॉल्ट ये आएगा 1001 1002 1003 करके आपका ऑर्डर आईडी आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई और नंबर हो तो आप यहां पे 2 लिखोगे तो ये देखो यहां पे 21001 ये चेंज हो गया। तो आप उस हिसाब से यहां पे नंबर लिख सकते हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसको रहने दो। नीचे आ जाओ, अगर आप नंबर चेंज करना चाह रहे हो तो ये ऑर्डर पे प्रीफिक्स सफिक्स लिख देना अपना। ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर जिस तरह की अभी सेटिंग हुई है उसको एज इट इज रहने दो। इसके अलावा जनरल सेटिंग में इतना कुछ है नहीं, बस जनरल सेटिंग को जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे कर दो। अब आ जाओ नीचे प्लान पे, क्योंकि प्लान हम लोगों ने पहले से ले लिया था तो हम लोगों ने प्लान ले लिया है। इसके अलावा प्लान वाले सेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है। नीचे आ जाओ बिलिंग के अंदर। बिलिंग का भी ये आपका अपना सारा सिस्टम है जो आपने शॉपिफाई के अंदर पेमेंटें की है, डोमेन खरीदी है, ठीक है, आपने आपका जो प्लान है ये सारा उसकी सिस्टम यहां पे दिया हुआ है। यूजर एंड परमिशन पे आ जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे आपका स्टोर बड़ा होता जाएगा जाहिर है आपको स्टाफ चाहिए होगा अपने स्टोर के लिए, ये यूजर एंड परमिशन के अंदर ऐड होगा। अब जो हम लोगों ने बेसिक प्लान लिया हुआ है उसके अंदर स्टाफ ऐड नहीं कर सकते, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा इस वाले प्लान के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पे ऐड स्टाफ का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपने ईमेल डालनी है उस बंदे की जिसको आप स्टाफ बनाना चाहते हो और नीचे उसको क्या टास्क देना चाहते हो उसकी भी आपको ऑप्शन आ जाएगी। स्क्रीनशॉट में डाल देता हूं, कुछ इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएगी। यहां पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने डाल दिया स्टाफ का जिसको आप ऐड करना चाह रहे हो, यहां पे आपने उसकी ईमेल डाल दी और आप उसको कौन से टास्क देना चाह रहे हो वो आपने उसको डाल देना है। अगर आप चाहते हो कि वो सारा आपका हैंडल करे तो इधर सिलेक्ट ऑल परमिशन पे दबा दिया। अब आते हैं नीचे वाले ऑप्शन में जो कि है पेमेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के देख रहे हो तो ये पेमेंट सेक्शन आपको कुछ और नजर आएगा, अगर आप बाहर के मुल्क बैठ के देख रहे हो तो ये पेमेंट सेक्शन कुछ और नजर आएगा। फिर भी मैं आपको लोगों को थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं, ये आपने सेटअप करना ही करना है लाजमी स्टोर लाइव करने से पहले। पेमेंट प्रोवाइडर, ये जो कस्टमर आपको जिस मेथड से पेमेंट करेगा ये सारा वहां पे ये वो सिस्टम है। चूज अ प्रोवाइडर। अब अगर आप देखना चाहते हो कि पाकिस्तान के अंदर कौन से पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, आपने करना कुछ भी नहीं है, गूगल पे जाओ, शॉपिफाई पेमेंट प्रोवाइडर या जिस भी कंट्री में बैठे हो आप यहां पे चले जाओ, पहले लिंक पे जाओ, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट प्रोवाइडर इंटीग्रेशन। नीचे जाओ, यहां पे आपने अपनी कंट्री सर्च कर लेनी है जो कि हमारी है पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान सर्च करोगे तो ये नीचे जितनी भी है ये पाकिस्तान के अंदर ये वो पेमेंट मेथड है जो काम करते हैं। अच्छा, अब मशवरा क्या है, अगर आप ज्यादा इंटरनेशनल जाना चाहते हो, एडन पेमेंट, ये एशिया बिल पेमेंट, ये ठीक है क्योंकि इनके पास कार्ड के ज्यादा ऑप्शन है, अमेरिकन एक्सप्रेस और ये सब इनके पास अवेलेबल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मोस्टली कार्ड आते हैं वो वीजा मास्टर कार्ड के ही आते हैं। अगर आपका स्टोर पाकिस्तान तक ही आप चाहते हो ऑपरेट हो तो ये पे नीड चेकआउट नेटिव कार्ड बहुत है। आप इधर जाओ और इस पेमेंट मेथड को यहां से कर दो इंस्टॉल। आपके पास इस तरह का कुछ पेज खुल जाएगा, आप नीचे इंस्टॉल दबा दो। तो अभी यहां पे आ रहा है यू आर नॉट एक्सेप्टिंग पेमेंट विद पेयोनीर चेकआउट नेटिव कार्ड। आप चुप करके जाओ इधर मैनेज अकाउंट पे। मैनेज अकाउंट पे जाने के बाद आपको यहां पे पेयोनीर का अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। हम फटाफट चले जाते हैं, ये जो रजिस्टर लिखा हुआ है रजिस्टर पे जाओ, यहां पे जी अपनी डिटेल वगैरह डालो, अपनी ईमेल डाल दो shoptightmal@gmail.com। डू यू सेल इंटरनेशनली फ्रॉम योर वेबसाइट, कोई मसला नहीं, यस नो। जो आपका इंटरनेशनल सेल करते हो तो ठीक है, नहीं तो नो कर दो। पाकिस्तान बिजनेस हेडक्वार्टर इसको आप सेलेक्ट कर दो, नो
नो आई डोंट वांट टू रिसीव ब्ला ब्ला ब्ला, सबमिट, थैंक्स, प्लीज कंटिन्यू टू रजिस्टर व्हाइल आवर सेल विल कॉन्टैक्ट यू इन द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। अब हम 48 घंटे जाया नहीं करेंगे, आपका पेयोनीर का अकाउंट यहाँ पे सेट हो जाएगा। आपका जब अकाउंट बन जाएगा आपको खुद ही यहाँ पे सबको ये एक्टिवेट की बेसिकली ऑप्शन जो है ना आपके पास आ जाएगी। कोई घबराने वाली बात नहीं है। पेयोनीर अगर आपको अकाउंट नहीं देता तो आप पे मोब पे आ जाओ या किसी भी पेमेंट गेटवे पे आ जाओ जिसका अकाउंट आपका सही से बन जाए। जिस तरह ये पे मोब है आप इसका लगा लो। ये पेमेंट गेटवेज होते हैं जो आपको कस्टमर को अलाउ करता है कि वो अपना वीजा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड से पेमेंट जो है वो आपके स्टोर के अंदर कार्ड मार के कर सके। नीचे वाले ऑप्शन पे आते हैं सपोर्टेड पेमेंट मेथड। ये भी क्योंकि आप अपना प्रोवाइडर लगा चुके होगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कैश ऑन डिलीवरी, बैंक ट्रांसफर और इजी पैसा, जायज कैश कहां से लगाना है वो मैं आपको बताता हूं। वो है इधर मैनुअल पेमेंट मेथड। मैनुअल पेमेंट मेथड पे आओ। यहां पे सबसे पहले तो आप सिलेक्ट कर दो कैश ऑन डिलीवरी। यहां पे कोई डिटेल डालना चाह रहे हो तो ठीक है, नहीं तो एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी। पेमेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह डालनी है कि रिफंड नहीं है, ऐसा कुछ डिटेल लिख लो। ये हो गया आपका कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट। अब आ जाओ बैंक ट्रांसफर पे। आपने इधर चले जाना है बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट पे आपने लिखना है, यहां पे आपने डिटेल ये लिखनी है, अपना अकाउंट टाइटल डालना है, अपना बैंक डालना है कि HBL है, अल्फला है, जो मर्जी है, अकाउंट नंबर आपने अपना डाल देना है, IBAN नंबर आपने अपना डाल देना है, ब्रांच अपनी आपकी कौन सी है ये डाल देना है और स्विफ्ट कोड अपना डाल देना है। अगर आपके पास ये डिटेल नहीं है तो आप सबसे पहले जाकर अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ। बैंक अकाउंट खुल गया और आपको ये स्विफ्ट कोड और अपना अकाउंट नंबर नंबर नहीं पता, आप अपने बैंक की ऐप से देख सकते हो या अपने बैंकर को कॉल करके या ब्रांच पे जाके उससे कह दो कि यार मुझे ये डिटेल दे दे सारी। स्विफ्ट कोड भी आपने डालना है। नीचे आप पेमेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर कि आप पेमेंट किस तरह से वेरीफाई करना चाह रहे हो ये लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेंड पेमेंट एंड सेंड स्क्रीनशॉट वाया ईमेल info@shoptightmall.com। जब वो कस्टमर आपके बैंक पे पैसे सेंड कर देगा तो वो आप ये कहना चाह रहे हो कि अपना info@shoptightmall.com पे आप ईमेल करके उसकी स्क्रीनशॉट सेंड कर दो कि आपने पेमेंट कर दी है, ताकि आप उसको वेरीफाई कर सको और उसका ऑर्डर डिस्पैच कर दो। एक्टिवेट बैंक डिपॉजिट या आपका बैंक ट्रांसफर भी ऐड हो गया। अब आते हैं मैनुअल पेमेंट पे। इजी पैसा, जायज कैश की बात कर रहा हूं। क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड पे जाते हैं हम। यहां पे हम लिख दिए इजी पैसा /जैज कैश। ठीक है जी। इसी तरह जिस तरह हमने बैंक की डिटेल लिखी थी वही उसी तरह आपने अकाउंट टाइटल, लेकिन इजी पैसा की यहां पे आपका फोन नंबर वगैरह आएगा, इजी पैसा नंबर आएगा, जैज कैश नंबर आएगा। ये तो मैंने बैंक डिटेल इसलिए लिखी है ताकि आपको पता लग जाए कि यहां पे आपने डिटेलें डालनी है। पेमेंट इंस्ट्रक्शन आपने वही डालनी है कि आप अपना इजी पैसा, जैज कैश से पेमेंट करके जो स्क्रीनशॉट है वो info@shoptightmall या जो भी आपकी बिजनेस ईमेल है वहां पे भेज दो। सेव। ये आपका इजी पैसा, जैज कैश भी ऐड हो गया। तो पेमेंट ऑप्शन के अंदर इतना ही है। अब आ जाओ चेकआउट ऑप्शन के अंदर। चेकआउट के अंदर यहां पे जो हमारे पास पहली ऑप्शन है वो है कि फोन नंबर और ईमेल के आपका जो कस्टमर है उसको उसके ऑर्डर की नोटिफिकेशन कैसे मिले, फोन से मिले या ईमेल से मिले। मेनली आप इसको ईमेल कर दो। अगर आप चाहते हो कि उसके फोन नंबर भी टिंग टिंग हो तो आप फोन नंबर कर दो, कोई मसला नहीं, मैं ईमेल ही रखता हूं। फिर आ जाओ नीचे कस्टमर इन्फॉर्मेशन पे कि आपका कस्टमर कौन सी इन्फॉर्मेशन डाले, अपना नाम डाले, कंपनी नेम मत इनको डोंट इंक्लूड कर देना, एड्रेस डाले अपना लाजमी रिकमेंडेड, क्योंकि एड्रेस नहीं डालेगा तो उसको माल कैसे मिलेगा, शिपिंग एड्रेस, फोन नंबर आप इसको रिक्वायर्ड कर दो। एड्रेस लाइन 2 जो है ये बस एक एड्रेस के नीचे एक और लाइन होती है, वहां पे मजीद डिटेल आपको एड्रेस की डिटेल डालने के लिए फिर भी आपकी वेबसाइट पे होगा, वो आप बेफिक्र हो जाओ, इस पे कंफ्यूज ना हो जाना, जैसा है वैसे ही रहने दो। नीचे आते हैं मार्केटिंग ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि आपके कस्टमर को आपके एड्स की ईमेल, अक्सर आपको नोटिफिकेशन SMS आया है कि जी फलाने स्टोर पे सेल लगी है, दिस एंड दैट, वो आप देना चाहते हो, ईमेल के थ्रू देना चाहते हो तो ईमेल सेलेक्ट कर दो। प्री सिलेक्टेड का मतलब ये है कि आपके कस्टमर के पास ऑप्शन हो कि यार वो नहीं चाहता कि उसको ईमेल आए, तो आप प्री सिलेक्ट दिवा दो। अगर आप SMS के साथ भी उसको देना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे SMS का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर नाउ ईमेल ठीक है। नीचे आ जाओ टिपिंग का ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कस्टमर से टिपें भी कलेक्ट करनी है, मैं नहीं चाहता कि आप इसको सिलेक्ट करो। नीचे आ जाओ एड्रेस कलेक्शन प्रेफरेंसेस के अंदर आप इसको अलाउ शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस टू बी डिफरेंट, इसी को रखे रहने दो और ये वैलिडेट शिपिंग एड्रेस को चेक कर दो। बाकी इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश, सेव, बस चेकआउट पे भी हो गया। अब आ जाओ आप कस्टमर अकाउंट पे। ये है अगर आप चाहते हो कि यार आपका कस्टमर जो है कुछ चीज खरीदने से पहले अकाउंट बनाए। मैं नहीं आपको रिकमेंड करता कि अगर आपका नया नया स्टोर है तो आप ये कस्टमर अकाउंट्स वगैरह बनवाओ, आप इसको एज इट इज ऑफ रहने दो। तो आप इसको चुप करके यहां से ऑफ कर दो। स्टोर क्रेडिट इसको भी ऑफ कर दो, तो ये आपका कस्टमर अकाउंट डिसेबल हो गया। नीचे आ जाओ शिपिंग एंड डिलीवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस पूरे मेन्यू के अंदर 3 चीजें जो कि है शिपिंग एंड डिलीवरी, पेमेंट्स और मार्केट्स, ये 3 चीजें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर सेटिंग है। पेमेंट्स के अंदर आपने पेमेंट गेटवे लगाना होता है, इजी पैसा, जायज कैश, बैंक ट्रांसफर, ये सारी पेमेंटें शिमेंटें जो है वो इसके अंदर एंटर होती हैं, तो ये थोड़ी लंबी डिटेल है। शिपिंग एंड डिलीवरी के अंदर आपका कोरियर सर्विस और ये सारा जो है चक्कर मक्कर है, और मार्केट्स का भी काफी हद तक सिमिलर है। ये 3 चीजें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अलग से समझाऊंगा, क्योंकि ये मेन सेटिंग है। बाकी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा देता हूं। अच्छा, पेमेंट का मैंने आप लोगों को अगली वीडियो में समझाना है, शिपिंग का मैंने आपको अगली वीडियो में समझाना है, मार्केट्स का मैंने आपको अगली वीडियो में समझाना है। नीचे आ जाओ, अब इस पे आ जाओ टैक्सेस एंड ड्यूटीज के अंदर। अब इसका क्या सीन है कि अगर तो आप बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हो और आप बहुत ज्यादा अभी प्रॉफिट नहीं कमा रहे, अच्छा प्रॉफिट लाख तक कर रहे हो, ठीक है,
कोई इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रॉफिट करोड़ों में होना शुरू हो जाती है, फिर आप मेरे ख्याल से पाकिस्तान ही आपका सिलेक्ट होगा। अब पाकिस्तान के अंदर डिफॉल्ट टैक्स रेट है 16, ठीक है, ये पहले से यहाँ पे 16 होगा। ये आपको तभी देखना है जब आपकी सेल बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर साल जो है आपको टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ती है। आपके पास जितने पैसे पड़े हैं, जो एसेट्स हैं आपके पास, वो डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो ये उन चक्कर मक्कर के लिए ये आपको यहाँ पे वैल्यू सेट करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के आपके ई कॉमर्स के प्रॉफिट के अंदर कितना % टैक्स लग रहा है। तो वो ये सारा चक्कर मक्कर है अभी, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कोई अरबों नहीं कमा रहे, तो फिलहाल इसको छोड़ दो। उसके बाद आ गई हमारे पास लोकेशन की ऑप्शन। इसको भी एज इट इज जैसे है वैसे ही रहने दो। नीचे आ जाओ एप्स एंड सेल चैनल के अंदर, फिलहाल के लिए आपको जो ऑलरेडी है वैसे ही रहने दो। नीचे आ जाओ, हमारे पास है डोमेन, इसका मैं तुम लोग को समझा चुका हूं, हम लोग डोमेन अपनी खरीद चुके हैं, हमारी वेरीफाई भी हो गई है। नीचे आ जाओ कस्टमर इवेंट्स के अंदर, यहां पे भी कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट। नीचे आ जाओ नोटिफिकेशन, ये आपकी नोटिफिकेशन है कि आपको आपके स्टोर की नोटिफिकेशन कहां कहां पे आया करेगी। कस्टमर नोटिफिकेशन, जो आपका कस्टमर जो है वो ऑर्डर लेगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, और ये सब कुछ जो है चक्कर मक्कर ये सारा यहां पे है। सो बेसिकली अगर आप चाहते हो आपको हर चीज की नोटिफिकेशन आए, ऊपर मैसेज आए कि ये ऑर्डर हो गया है, ये रिटर्न ये हो गया है, ये फलाने ने ये मैसेज भेजा है, फलाने ने ये ईमेल भेजा है, तो आप ये नोटिफिकेशन के अंदर वो सारी सेटिंग कर सकते हो। नीचे आ जाओ कस्टम डाटा, इसके अंदर भी कुछ भी मैटर नहीं करता, आप इसको टोटली मिस करा दो। नीचे आ जाओ लैंग्वेजेस, ये आपकी लैंग्वेज है जो आप स्टोर की लैंग्वेज रखना चाह रहे हो। हमारी बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, हम ऐसे ही रहने देंगे। नीचे आ जाओ कस्टमर प्राइवेसी, ये भी फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाद में अगर आपने कोई कुकी बैनर प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह लगानी है तो ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे आ जाओ पॉलिसीज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को समझा देता हूं। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, अगर आपका जो कस्टमर है उसने कहीं रिटर्न करवानी हो और रिफंड करवानी है तो उसकी पॉलिसी क्या है? क्या उसको पूरा रिफंड मिलेगा, क्या उसको 50% रिफंड मिलेगा, या उसको रिफंड मिलेगा ही नहीं? रिटर्न पॉलिसी ही नहीं है, वो आपने यहां पे सेट करनी है। रिटर्न पॉलिसी, यहां पे जाओ, नो पॉलिसी सेट, इसको क्लिक करो और यहां पे कहो नो रिटर्न, या आगे आप अपनी डिटेल लिख दो कि यार रिटर्न पॉलिसी क्या है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप चैट जीपीटी पे जाओ और आप यहां पे लिखो राइट मी अ रिटर्न पॉलिसी फॉर माय शॉपिफाई स्टोर सेइंग there is no return policy except for in case of damage, कि जब तक आपका प्रोडक्ट डैमेज नहीं है तब आपकी रिटर्न हो सकती है, इसके अलावा आपकी कोई रिटर्न नहीं हो सकती। अब ये आपको एक पूरी की पूरी रिटर्न पॉलिसी इसने लिख के दे दी है, यही आपने उठा के कॉपी पेस्ट करके इधर लगा देना है। इसमें अपनी मर्जी से चेंजेस कर लेना, क्योंकि ये तो चैटजीपीटी ने लिखा है। ऐड, यहाँ पे हम अपना स्टोर नेम लिख देते हैं, टाइट माल। एक बार पढ़ लेना, ये ना हो गया एमी अन्य वाला लगा दो। वी डू नॉट एक्सेप्ट रिटर्न और एक्सचेंज फॉर द प्रोडक्ट वंस दे हैव बीन परचेज, ये सारा उसने A to Z लिख दिया है। हाउ टू कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ, ये कॉन्टैक्ट मेथड, यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिख दो या फोन नंबर लिख दो, पब्लिश। इसी तरह टर्म्स ऑफ सर्विस, शिपिंग पॉलिसी क्या है। फॉर एग्जांपल शिपिंग पॉलिसी के अंदर आप लिखना चाह रहे हो कि भाई आपका ऑर्डर जो है 1 से 2 वीक्स तक आपको मिलेगा, या जो भी है चैटजीपीटी से लिखवा लो कि शिपिंग पॉलिसी क्या लिखनी है, जो आप रखना चाह रहे हो वो आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये है पॉलिसीज। तो ये था शॉपिफाई के मेन सेटिंग्स की वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चेक करना है। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि पेमेंट्स, शिपिंग एंड डिलीवरी और मार्केट्स, ये 3 चीजें हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।